हमारे भीतर अनंत शांति है, हमारे भीतर अनंत आनंद है। सेवा, सत्संग और साधना के द्वारा हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। सेवा, सद्गुरु हरि भजन और सत्संग विचार, यह संयम नित कीजिए, यह संयम नित कीजिए। तीन सार संसार, तीन सार संसार। इस असार संसार में ये तीन सार तत्व हैं जिन्हें हम सेवा, सत्संग और साधना के नाम से जानते हैं। साधन सेवा प्रथम है, सेवाहीन न ज्ञान, भक्ति मुक्ति पावे नहीं। गुण स्वभाव सत ज्ञान। सेवा प्रथम है। अहंकार का समन। जिस प्रकार ईश्वर की अनंत शक्तियां निरंतर सेवा में लगी हैं, वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष अपने फल को कभी स्वयं नहीं खाता, नदियां अपने जल को कभी स्वयं नहीं पीती। उनका एक लक्ष्य है। ये पदार्थ तो जड़ हैं, लेकिन जड़ होते हुए भी ये लक्ष्य विहीन नहीं है। सबका अपना एक लक्ष्य है। ये पृथ्वी अपनी कक्षा में घूम रही है, ये सूर्य देव हमारे लिए कार्य कर रहे हैं, चंद्रमा कार्य कर रहे हैं, संपूर्ण वातावरण में ऑक्सीजन घुला हुआ है। ईश्वर की अनंत शक्तियां सदैव सेवा में लगी हैं। हमारा आपका जीवन इस सृष्टि में सतत गतिमान रहे। ईश्वर की अनंत शक्तियां हमारे लिए कार्य करती ही जा रही हैं। ईश्वर की सृष्टि को देखकर एक विवेकशील मनुष्य सेवा के पथ पर आगे बढ़ता है। सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। सेवा का अर्थ है सबको सुख पहुंचाना, मानव मात्र के कल्याण के लिए कार्य करना। सब धर्म मार्ग में, ईश्वरीय मार्ग में, ब्रह्म विद्या के मार्ग में गतिशील हो, सबको सुख मिले, सबको शांति मिले। दुखियों का दुख कम हो, दुखियों के दुख को कम करने में हम कैसे उपयोगी हो सकते हैं, ऐसा चिंतन करने वाला विहंगम योगी सेवक है। विहंगम योगी सेवक है। जो आत्मा हमारे अंदर है, जिसमें इच्छा है, ज्ञान है, प्रयत्न है, अनंत आत्माएं हैं। ईश्वर एक है, आत्माएं अनंत हैं। सब आत्माएं हैं, सबका अपना अपना अंतःकरण है,
सबके पास मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। तो सबके भीतर उसी आत्म तत्व को देखता है। मन से, वचन से, कर्म से, अधर्म पूर्वक, अज्ञान पूर्वक किसी को पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। न मन से, न वचन से, न कर्म से। सबको सुख मिले, सबको शांति मिले। एक सेवक का यही प्रयोजन है, एक सेवक का यही प्रयोजन। किसी को दुखी नहीं बना सकते। अज्ञान पूर्वक, अधर्म पूर्वक, अविवेक पूर्वक दुखी नहीं बना सकते। जो योगी का लोक व्यवहार है उसके 4 प्रकार हैं: मैत्री, करुणा, मुदिता, और एक भाव है जिसे हमारे ऋषि ने कहा उपेक्षा का भाव। तो श्रेष्ठ जनों से मैत्री रखना, सत्संगी जनों से मैत्री रखना, सत्संग ऐसी पुष्प वाटिका है जहां जाने पर फूलों की सुगंधी तो मिलती है। इत्र बेचने वाले के पास हम जाते हैं, इत्र ग्रहण करें या न ग्रहण करें, इत्र की सुगंधी तो मिलेगी ही, इत्र की सुगंधी तो मिलेगी। सत्संग वही सुगंधी है जो हमारे मानव जीवन को कल्याणकारी कार्यों में संलग्न करा देता है। पुष्प वाटिका है यह सत्संग। भंवरा पुष्प पर बैठा है। सत्संग से इस अवगुणी मन को सद्गुणी बनाया जा सकता है। सत्संग से अवगुणी मन को सद्गुणी बनाया जा सकता है। सत्संग से अपने लक्ष्य की सिद्धि की जा सकती है। श्रेष्ठ विचारों से, कल्याणकारी विचारों से हम अपने जीवन को अपने मूल लक्ष्य की तरफ ले जा सकते हैं। भवसागर नर देह का दिशा प्रदर्शक यंत्र, सतसंगति सब मूल है, सब ज्ञानन पर मंत्र। समुद्र में एक नौका है, अथाह जल राशि है, और नौका यूं ही नहीं समुद्र में भटक रही है। वो नौका एक लक्ष्य के साथ चल रही है। वो नौका एक लक्ष्य के साथ चल रही है और लक्ष्य के साथ चलकर ही अपनी पूर्णता की प्राप्ति करती है, पूर्णता की प्राप्ति करती है। मानव जीवन यूं ही ना बीत जाए, जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए, जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, बल्कि जीवन है क्या इसका अनुभव हो जाए। क्योंकि जीवन का आधार परमात्मा है। जीवन आनंददायी बने, जीवन को ठीक ठीक समझ लिया, ये जीवन है क्या, जैसा है जीवन उसको वैसा जान लिया, समझ लिया, अनुभव कर लिया। इसका अर्थ है
परम सत्य का साक्षात्कार कर लिया। परम सत्य का। जीवन और सत्य दो नहीं हैं। हम जीवन कहें या सत्य कहें, ये दो नहीं हैं। जीवन को ठीक ठीक जान लिया, इसका अर्थ है परम सत्य का अनुभव कर लिया। परम सत्य का अनुभव कर लिया। जो वस्तु जैसा रहे तैसा वाको जान, रूप बोध निर्भ्रांत है, संशयहीन सज्ञान, संशयहीन सज्ञान। जो वस्तु जैसी हो उसको वैसा ही जानना, यही विद्या और ज्ञान का वास्तविक लक्षण है, यथार्थ लक्षण है। शरीर क्या है, ये संसार क्या है, ये कर्म क्या है, ये फल क्या है, ये बंधन क्या है, ये मुक्ति क्या है। जो वस्तु जैसी हो उसको वैसा ही जानना, यही विद्या और ज्ञान का वास्तविक लक्षण है। बहुत बार हम जानते तो बहुत हैं, लेकिन उसमें अज्ञान है, उसमें मिथ्या ज्ञान है, उसमें असत्य भरा रहता है। तो श्रद्धा हमें सत्य विश्वास पर दृढ़ बनाती है। हमने नहीं देखा उस मार्ग को तो क्या हुआ, जिन्होंने उस परम सत्य का साक्षात किया, जिन्होंने अपनी आत्मा के अंदर उस परमानंद का अनुभव किया, जिन्होंने लाखों जीवों को मुक्ति धाम में अमर लोक पहुंचाने का संकल्प ले लिया, उनके बताए पथ पर हम चल पड़े। उनके बताए पथ पर हम चल पड़े। श्रद्धा का अर्थ क्या है? श्रद्धा का अर्थ है सत्य पर पूर्ण विश्वास, स्वर वेद पर पूर्ण विश्वास, सिद्धांत पर पूर्ण विश्वास, साधना पर पूर्ण विश्वास। सत्य पर पूर्ण विश्वास को श्रद्धा कहते हैं। गीता कहती है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धा बहुत बड़ी संपत्ति है। एक शिष्य के अंतःकरण की बहुत बड़ी संपत्ति श्रद्धा है। श्रद्धावान ज्ञान प्राप्त करता है और ज्ञान को प्राप्त होकर असीम शांति का वह अनुभव करता है। असीम शांति का वह अनुभव करता है। तो सत्य पर विश्वास कर लिया तो कर लिया, स्वरवेद पर विश्वास कर लिया तो कर लिया, सद्गुरु के वचनों पर विश्वास कर लिया तो कर लिया। संशय नहीं कर सकते। मैं साधना कर रहा हूं, कर रही हूं, क्या होगा क्या नहीं होगा। गीता कहती है, संशयात्मा विनश्यति, संशयात्मा विनश्यति। तो कोई भ्रम न हो, कोई संशय न हो। हमारा पथ स्वरवेद के पथ के साथ, साधना के पथ के साथ निरंतर गतिमान रहे। योग साधना में जो विक्षेप है, एक विक्षेप संशय का है। मन इतना चंचल है। 9 विक्षेप बतलाए। तो
प्रकृति के गुण है, परिवर्तित होते रहते हैं। लेकिन एक साधक अपने ज्ञान के प्रभाव से, सेवा के प्रभाव से, सद्गुरु कृपा के आधार से सदैव ज्ञान और विज्ञान के पथ पर ही निरंतर गतिमान रहता है। जब भी कोई नकारात्मक विचार आते हैं, जब भी अंधेरा छाता है, ब्रह्म विद्या की किरणें, स्वरवेद ज्ञान की किरणें हमारे अंधेरे को नष्ट करने का सामर्थ्य रखती है। पृथ्वी पर अशुद्ध से अशुद्ध स्थान के जल को सूर्य की किरणें क्षण मात्र में शुद्ध कर देती हैं, पवित्र बना देती हैं, अपने जैसा बना लेती है। शिष्य के अंतःकरण में कैसा भी अंधेरा हो, कोई हीन भावना ना हो, हमारा जीवन हताशा, निराशा, कुंठा से न भरे, हमारा जीवन हताशा, निराशा, कुंठा, अवसाद से न भरे। जैसे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर अशुद्ध से अशुद्ध स्थान के जल को शुद्ध कर देती हैं, अपना बना लेती हैं, ब्रह्म विद्या की किरणें, स्वरवेद ज्ञान की किरणें, सद्गुरु का ज्ञान प्रकाश हमारे भीतर के कैसे भी अंधेरे को दूर करने का सामर्थ्य रखता है। बस इस पथ पर पूर्ण विश्वास के साथ निरंतर गति करने की आवश्यकता है। चरैवेति चरैवेति। तो साधक संकल्पों को दृढ़ बना लिया तो बना लिया, जो कल्याणकारी है उस पथ पर चल पड़े तो चल पड़े। सेवा, सत्संग और साधना के पथ पर चल पड़े तो चल पड़े। कानों से क्या सुनो, भद्र सुनो। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवः, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। कानों से क्या सुनो, जो कल्याणकारी हो, जो आत्म कल्याण में उपयोगी हो, ऐसे ही वचनों का बारंबार श्रवण करना चाहिए। ये जो कर्णेंद्रिय है, आत्म कल्याण में बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है अगर श्रेष्ठ वचनों से, कल्याणकारी वचनों से निरंतर हमारी गति हो। नहीं तो अगर अच्छा नहीं सुना, कल्याणकारी नहीं सुना, सत्संग का श्रवण नहीं किया, स्वरवेद का श्रवण नहीं किया, जो आत्म कल्याण में उपयोगी है उसका श्रवण नहीं किया, तब कुछ तो भरेगा, मन तो खाली बैठने वाला नहीं है। अगर कल्याणकारी नहीं सुना, अगर उपयोगी नहीं सुना, अगर सत्संग का श्रवण नहीं किया, तो ये कान नहीं, जैसे मानो सांप का बिल हो, सांप का बिल। सत्संगति सद्गुरु शरण, सेवा भाव विचार, उपकार गुरु पाठ है, यह विकर्म जगसार। कोई कान में आएगा, कोई संगति बिगाड़ देगा, कोई कान में आएगा जहर घोल देगा, कोई न कोई तो भरेगा, कुछ न कुछ तो चाहिए। भोजन में कोई जहर मिला दे बच सकता है, कान में जहर घोल दे तो बिल्कुल बचना मुश्किल है, बिल्कुल बचना मुश्किल। जैसे जीवन का रास्ता ही निंदित कर्मों में, अशुभ कर्मों में बढ़ने लगता है। तो सत्संग अवगुणी मन को सद्गुणी बनाने के लिए सत्संग किया जाता है।